हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ और आज बात करेंगे अपन क्या मैटर एंड मैग्नेटिज्म की। देखो यार, मैटर एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो, नीट और जेई के अंदर कहां से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसकी कहानी अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्योंकि मैटर एंड मैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में बताया जाता है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता दो, बार मैग्नेट बता दो, बार मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इक्वाटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, है ना। ये सारी कहानी आपको ऐसी लगेगी कि जैसे अपन कहां पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहां पढ़ के आए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पर अपन ये नहीं सीखेंगे, ये तो अपन लास्ट में सीखेंगे। अपन क्या सीखेंगे, जहां से नीट और जेई में क्वेश्चन आता है सबसे पहले उन टॉपिक को कवर करते हैं। देखो यार, क्या सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, अर्थ मैग्नेटिज्म की। अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है? हमारी जो धरती माता है अर्थ, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब देखो क्या कहानी है। अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे अपन। धरती माता किसकी तरह बिहेव कर रही है? मैग्नेट की तरह। तो क्या कहानी है, कोजेज ऑफ मैग्नेट। कोई कहे कि यार अर्थ में मैग्नेट कैसे आया, मैं कहूं कि यार अपनी ये अर्थ है ना, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये ज्योमेट्रिकल एक्सेस बनाई है मैंने, इसका कोई मैग्नेटिक एक्सेस नहीं है। ये कौन सी ज्योमेट्रिकल एक्सेस? ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी और ये साउथ होगी। तो ये कौन से एक्सेस है? ज्योमेट्रिकल एक्सेस। ज्योमेट्रिकल एक्सेस, ठीक है भाई। एक्चुअल में क्या है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा मोल्टन मेटल होता है। क्या होता है? मोल्टन मेटल। वो मोल्टन मेटल पिघला होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और कभी कभी लावा की फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल के आता है। उस मोल्टन मेटल की वजह से अर्थ के अंदर क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह? मैग्नेटिक। सच्चाई बताओ तो आज तक किसी को नहीं पता कि अर्थ में मैग्नेट कैसे आया। कॉजेज ऑफ मैग्नेट की तीन इमेजिनरी थ्योरीज दी हुई है, पर हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, सब फर्जी है। हमें खुद को भरोसा नहीं होता या तुम लोगों को भी विश्वास नहीं होगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है। एक जना बोलता है कि यार अर्थ के अंदर बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसकी वजह से क्या है, अर्थ के अंदर मैग्नेट आया। दूसरा बोलता है कि मोल्टन मेटल होता है और जैसे अर्थ घूमती तो रिवॉल्व करती है, और अर्थ रिवॉल्व करेगी तो चार्ज भी क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। तो एडी करंट फ्लो होगी और एडी करंट फ्लो होगी तो क्या आ जाएगा उसके अंदर? मैग्नेट आ जाएगा, है ना। तो अर्थ किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी? एक मैग्नेट की तरह। कौन रख के आया सर? हाँ, यही तो बात कह रहा हूँ, कौन रख के आया मेरे को भी नहीं पता, है ना। तो सब इमेजिनरी थ्योरी है, उनका अभी तक साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है। तीसरा जना बोलता है कि जो सन से कॉस्मिक रेज आती है, क्या आती है? सन से कॉस्मिक रेज। वो कॉस्मिक रेज जब आयनोस्फीयर पे पड़ती हैं तो वहां के एटम्स को आयोनाइज करती हैं, और वो एटम जब एयर के साथ घूमते हैं तो वापस करंट फ्लो होती है, और करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। खैर, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यार अर्थ में मैग्नेट कहां से आया, ये पूछा जाने वाला भी नहीं है यार। तो फिर क्या पूछा जाएगा? तो फिर क्या पूछा जाएगा? कहानी है कि क्या पूछा जाना है। तो देखो क्या पूछा जाना है, मेरी बात सुने बिल्कुल ध्यान से। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है वहां पर। पूछा क्या जाना है उसकी बात करते हैं अपन यार। इफ अर्थ मैग्नेट देन आई विल बी अट्रैक्टिव। सही बात है भाई। इफ आई मैग्नेट, बिना मैग्नेट के अट्रैक्टिव होती हैं गर्ल्स। ये बस कर। देखो यार, अच्छी बात है, मेरी बात सुने अब। अर्थ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह। सुने अब, एक्चुअल में क्या है कि अर्थ का जो, मेरी बात सुने, छोटी छोटी चीजें सिखाता हूं सबसे पहले। बेटा मान लो कि ये अपना क्या है, बार मैग्नेट है, कोई भी एक मैग्नेट है। कहानी समझ में आ रही है? थोड़ा सीधा बनाऊं क्या? आड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं, हाँ ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब सुनना, छोटी छोटी बात है, बिल्कुल छोटी छोटी बात है ना। हाँ, आई एम रिपल्सिव देट वाई आई आस्क। सही है भाई, सही है। देखो, ये बार मैग्नेट है कि नहीं यार? इस बार मैग्नेट में जो इसकी एक्सेस होती है, ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सेस। ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सेस।
टर्मिनोलॉजी है बेटा, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी सीखते हैं और देखो क्या कमाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से। इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इस मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एक्सिस क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या कहलाता है यार ये? मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, बहुत अच्छी बात है। एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि एमएम, और एक होता है जीएम, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। क्या आपने ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस देखी? अरे देखी ना। इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, ये वाला देखो, ये वाला जो प्लेन है इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। छोटी छोटी बातें हैं, लिख लो। कोई पूछे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है तो क्या बोलोगे? मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपल सी बात है। मैं अगर तुम्हें एग्जांपल की फॉर्म में सिखाऊं तो देखो, एक सीट लेता हूं, है ना, ये सीट है ना, है ना, है ना, है ना। डस्टर नहीं है मेरे पास, नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो रुको, है ना, ये ऐसे ही स्पीकर है, मतलब मान लो ये बार मैग्नेट है। इस मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर ये प्लेन आपको नजर आ रहा है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? और ये वाला प्लेन, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे क्या हम? ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। कहानी क्लियर है? लिख लो फटाफट। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन क्या होता है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाने वाला होता है। अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन हो गया। अब अर्थ के बारे में क्या कहा? देखो अर्थ के बारे में क्या कहा कि यार ये नॉर्थ पोल, है ना। एक बार तो, एक बार बताओ तो वापस। हाँ, क्या ज्योमेट्रिकल मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन बताना है वापस? बोलो बच्चा, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बताना है? हाँ, मेरिडियन। ठीक है, मेरी बात सुने, ये लो, नहीं ये नहीं दिखेगा यहां से। ये आपका क्या है? बार मैग्नेट है कि नहीं? बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये क्या है? अपनी मैग्नेटिक एक्सेस। क्या है? मैग्नेटिक एक्सेस है। इस मैग्नेटिक एक्सेस के दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों प्लेन के नहीं। देखो मेरी बात सुने, ये बार मैग्नेट है कि नहीं है? है ना, बार मैग्नेट है ये। इस बार मैग्नेट के एक्सेस के परपेंडिकुलर ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन आपको क्या नजर आ रहा है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं बोला मैंने, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं बोला मैंने। जो बार मैग्नेट वाली एक्सेस होगी, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन निकलेगा, मैग्नेटिक एक्सेस के जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। ज्योमेट्रिकल एक्सेस के जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है। अब मेरी बात सुनना, जब किसी निडल को ऐसे अपन क्या करते हैं? फ्रीली सस्पेंड करते हैं। मेरी बात सुने, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, मान लो कि कोई मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड किया तो वो ऐसे अलाइन होती है, मान लो ऐसे अलाइन हुई, यहां पर ऐसे अलाइन होती है। तो ये जब अलाइन होती हैं तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करती है? इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जब भी किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं अपन, तो जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब अगर मैं कहूं कि अर्थ का कौन सा पोल होगा, अगर ये बार मैग्नेट को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया, ये नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है, तो अर्थ मैग्नेट का, अर्थ का जो बार मैग्नेट होगा उसका तो साउथ पोल होगा। अरे साउथ पोल नहीं तो इसके नॉर्थ पोल को खींच के उसकी तरफ अलाइन किया होगा। क्या कहानी समझ में आ रही है? तो अगर मैं कहूं कि ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, तो जो अर्थ का, अगर अर्थ बार मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रही है तो अर्थ का, ये देखो ये अर्थ मैग्नेट बना रहा हूं, ये अर्थ का बार मैग्नेट बना रहा हूं, ये अर्थ मैग्नेट के लिए बार मैग्नेट बनाया। अर्थ बिहेव लाइक एज अ बार मैग्नेट, अर्थ किसकी तरफ बिहेव कर रही है? लाइक एज अ बार मैग्नेट। तो अर्थ का ये कौन सा पोल होगा? साउथ, और ये नॉर्थ। मैंने ये बार मैग्नेट नहीं बनाया, अर्थ को किसकी तरफ बिहेव किया है? बार मैग्नेट की तरफ। देखो अब बात समझ में आएगी आपको, अब बात समझ में आएगी आपको। देखो ये अर्थ का क्या हो गया? अर्थ बिहेव लाइक एज अ बार मैग्नेट, अर्थ बार मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रही है कि नहीं कर रही? तो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये हो गई बेटा क्या? मैग्नेटिक एक्सिस। कौन से एक्सिस? मैग्नेटिक एक्सिस। देखो 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 देखो, डिस्टर कहां गया? हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योमेट्रिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, बिल्कुल आराम से। देखो
ये वाला जो प्लेन है, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये वाला जो प्लेन है ये तो है क्या अपना मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वाला प्लेन क्या है अपना ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है वो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वाला कौन सा प्लेन है, ये वाला ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। क्या बात समझ में आई है, क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या कहानी क्लियर है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला था कि दोनों परपेंडिकुलर है। अब देखो दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा, कितना एंगल है, थीटा। कहानी में कोई डाउट, कहानी में कोई डाउट किसी को भी, या तो फटाफट रिप्लाई दे सकते हो आप यार, है ना, पानी पी लेता हूं, या तो आप जल्दी जल्दी रिप्लाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुने, इस वाले एंगल को एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, देखो फ्रीली सस्पेंड क्या, वो हमेशा ऐसे इंक्लाइंड नहीं होगी, मान लो कि ऐसे नहीं होगी, ऐसे, वो ऑलवेज क्या होती है, किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होती है वर्टिकल से, है ना। इसका क्या मतलब है कि जो बार मैग्नेट है वो अर्थ का ऐसे बन रहा है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं बताती है वो। तो अगर ये जो एंगल है, इस थीटा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको बोलते हैं बेटा क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जया क्या बोल रही है, जया 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 सर वो ऊपर कमेंट देखो, ऊपर मेरिडियन। हाँ तो सर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन परपेंडिकुलर हुए ना, नहीं 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 नहीं, कहां परपेंडिकुलर हुए, देखो कहां है परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल है, देखो जया, देखो मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन बोला आपने, है ना, कहां परपेंडिकुलर, देखो ये तो है अपना क्या मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। समझ में आ रही है बात, देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, मान लो ये अपना मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, और ये आपका रहा ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब देखो कहानी क्लियर है, देखो क्या क्या सिखाया मैंने तुम्हें, मैंने सिखाया मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है क्या, एंगल विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, एंगल विच इज परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, एंगल विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस के दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको बोला क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर, कॉपी करो एक बार, कॉपी करो, देखो मेरी बात सुने, जितनी भी छोटी छोटी बातें बोलता हूं सब अपनी लैंग्वेज में लिख लो, सब अपनी लैंग्वेज में लिख लो, है ना। देखो ये एक्चुअल में एप्लीकेशन का थोड़ा फायदा ये भी रहेगा कि कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है ना, देख लो अभी तक किसने डिस्टरबेंस किया नहीं अपन को, डिस्टर्ब करने वाला है नहीं कोई यहाँ। पार्टी होगी अब। ये हम है और ये हमारी क्लास है, ये टीचमेंट पे क्लास हो रही है। सही है भाई, देखो और ये हमारी पढ़ाई हो रही है, ये बोर्ड है और ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया ना। अच्छा डायग्राम में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, ऐसे, यहां से ऐसे, अर्थ से, है ना, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ। अब सुने, ये तो सिर्फ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी बनाई है। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन बताओ सर वापस, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, ज्योमेट्रिकल एक्सेस जो है, ज्योमेट्रिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर प्लेन को ज्योमेट्रिकल मेरिडियन कहते हैं,
प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सेस, जो अपना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है, ज्योमेट्रिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर प्लेन को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लिख लो। हाँ मेरे को पता है, प्रतिभा थी, अकेडमी अकेडमी की स्टूडेंट है मेरी, पर एक्चुअल में मेरा ध्यान नहीं था उस दिन। और मैं तुम्हें बताऊं कि थोड़ा सा यहाँ से डिस्टरबेंस चल रहा है। तो एक्चुअल में पता ही नहीं चल रहा क्या, सही बात बताऊं तो मैं, फिर भी ठीक है, कर रहे हैं हैंडल सिचुएशन को, जो भी है जैसे भी है ना। रात को कौन सी क्लास थी? रात को तो कोई क्लास नहीं थी यार, है ना। तो सम टाइम लगेगा थोड़ा, पर हो जाएगा। थोड़ा सा मेंटली परेशान हूँ। और कल तो शायद परसों एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा, घुटने में चोट आई थी। बताया नहीं मैंने तुम लोगों को, वो बात अलग है यार। अब क्या बताए बार बार, इसलिए भी क्लास नहीं हुई थी कल, परसों नहीं हुई थी ना क्लास है ना, शाम को। कल नहीं हुई थी, परसों नहीं हुई थी, परसों गिरा था। हम्म। काफी टाइम के बाद बाइक से निकला था बाहर, तो चल गई, ज्यादा तेज नहीं थी, धीरे ही गिरा था, एक घुटने में चोट आ गई बस। ओले ओले। ठीक है, तुम्हारा मास्टर साहब है, दुआ है तुम्हारी यार। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? देखो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है क्या? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिकल, आप लड़कों के लिए कभी स्पीड तेज थोड़ी होती है। नहीं, मैं सच बात बताऊं तुम्हें, सर दवाई दिया, डॉक्टर को बताया, नहीं ऐसा इतना भी नहीं लगी है कि दवाई और डॉक्टर की जरूरत हो, पर लगी थी, मतलब दर्द अभी भी है घुटने में, और डॉक्टर की जरूरत भी थी, पर कर लिया ट्रीटमेंट, है ना, फर्स्ट एड बॉक्स से ट्रीटमेंट कर लिया, चल रहा है। खड़ा है तुम्हारे सामने यार, सही सलामत अभी तो मास्टर तुम्हारा। हाँ, पर गिर गया था यार, बच गए, पर हमेशा सामने वाले को ही गलती होती है। सही है भाई, सही है। देखो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लिख लो यार फटाफट। अब देखो, और बात करते हैं अपन छोटी छोटी इसमें। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है ये बताओ सर। अभी तो हमने टर्मिनोलॉजी को सीखा यार, किसको सीखा है? छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को। क्वेश्चन कहां से कैसे क्या पूछा जाना है वो बात करते हैं। क्वेश्चन कहां से कैसे क्या पूछा जाना है वो बात करते हैं यार। देखो देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है डीप एंगल से। कहां से? डीप एंगल से। मेरी बात सुने, जब मान लो, मेरी बात सुनो, कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है यार, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई मैग्नेटिक निडल रख दूं, ये मैग्नेटिक निडल रख दी, ये मैग्नेटिक निडल हमेशा किसकी तरफ अलाइन करेगी? ये क्या करना चाहेगी? ये ऑलवेज किसकी तरफ जाना चाहेगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, है ना। तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी, मैग्नेटिक निडल भी कैसे हो जाएगी? ऐसे। तो यही कहानी क्या है कि अगर मैं कोई मैग्नेटिक निडल को लटकाऊं, किसको लटकाऊं? मैग्नेटिक निडल को। देखो ऐसे, जब किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो होता क्या है कि मान लो वो ऐसे अलाइन कर रही है, ये ऐसे अलाइन कर रही है मैग्नेटिक निडल। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है भाई? हॉरिजॉन्टल से देखो, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है ये? 5। कितना बना रही है? 5। मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है, जब किसी मैग्नेटिक निडल को, क्या मैग्नेटिक निडल को क्या करते हैं अपन? ऐसे लटका देते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं डीप एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डीप एंगल। ये बहुत कमाल की चीज है, फिर कह रहा हूं, ये क्या है? डीप एंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने क्या किया? मैग्नेटिक निडल को कौन से मेरिडियन में? ज्योमेट्रिकल मेरिडियन में अलाइन किया।
लटकाया, फ्रीली सस्पेंड किया, तो क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन में, ये देखो, ये मैग्नेटिक निडल है आपकी, ये मैग्नेटिक निडल ऐसे 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 ऐसे, है ना, ठीक है, वापस बना देता हूं, रुको, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन भी ढंग का बना देता हूं। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक निडल, है कि नहीं सर? बहुत स्पीड से नेट जा रहा था, मैं 500 MB लेफ्ट हो गई, क्या बात कर रही है, इतना नेट खा रहा है क्या? इतना नेट खा रहा है? इसमें आता होगा ना कितने MBPS में चलाना है, ऐसा तो नहीं है यार, नहीं आता, गजब। अरे तो लोड नहीं है, ब्रॉड बैंड है, ये भाई सही है तेरा। नहीं, ज्यादा नेट खाएगा तो फिर वापस वहीं आ जाएंगे। वापस यूट्यूब पे आ जाएंगे, क्या होगा और, है ना, पढ़ाऊं में अब, सबका सोचना पड़ता है। देखो यार, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया इसने, 5, समझ में आ रहा है, डीप एंगल, मतलब ये जो मैग्नेटिक निडल है किसकी तरफ अलाइन कर रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, किसकी तरफ, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो कि यार ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, क्या है ये, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी भी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो किसकी तरफ अलाइन होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी उसको बोला क्या, डीप एंगल बोला, क्या बोला, डीप एंगल। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ सर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पूछा जाता है, जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन एकदम। इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला होगा, इसको बोलेंगे अपन BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH। BH हो जाएगा क्या, बी कॉस थीटा, या कॉस फाई, सॉरी, BH हो जाएगा क्या, बी कोस फाई। ये इधर जो कंपोनेंट होगा इसका, इसको बोलेंगे हम बीवी, क्या बोलेंगे, बीवी बोलेंगे, और बीवी हो जाएगा बी साइन फाई। आया ही नहीं तुम्हें यार, क्या कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है क्या, डस्टर देखो, हाँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, ये हो गया बी कॉस फाई, ये हो गया बी साइन फाई। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को हमने सीखा, बी एच बराबर बी कॉस फाई और बीवी बराबर बी साइन फाई, 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 1, बोलो टेन फाई क्या आया, टेन फाई आया बीवी बाई बी एच, बीवी बाई बी एच। नहीं वो नहीं लिखना था, वो डायग्राम नहीं बनाना था बेटा, वो डायग्राम नहीं बनाना था, है ना। देखो, टेन फाइव हो गया अपना क्या, बीवी बाई बी एच हो गया, अरे क्या हो गया, बीवी बाई बी एच। अब मेरी बात सुने, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ो, देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो क्या आ जाएगा, बीवी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर का रूट, नहीं आया। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आया। ये कॉपी करो एक बार, ये कॉपी करना है, ये कॉपी कर दो। अच्छा सर यहां से भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूलों से आएगा, क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूलों से आएगा, फिर कह रहा हूं। और बढ़िया क्वेश्चन, अभी एक और चीज सिखाता हूं जहां से पूछा जाएगा, करो कॉपी।
कर दो कॉपी। हाँ डीप एंगल है, डीप एंगल है, फाई की वैल्यू डीप एंगल है, फाई डीप एंगल है भाई, ये फाई क्या है, डीप एंगल है। हो गया? मजा आ रहा है यहाँ तो, क्या बात है। आप देखो मेरी बात सुने, मेरी बात सुनना बेटा। डीप एंगल दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल डीप और एक होता है वर्चुअल डीप। क्या होता है, एक रियल डीप होता है और एक अपेरेंट डीप होता है। ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये रियल डीप है, ये क्या है, रियल डीप एंगल है। वर्चुअल डीप क्या होता है सुने। एक्चुअल में ये जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल है, मेरी बात सुनना, इसको मिटा दूं ना, है ना, इसको मिटा रहा हूं। अब सुने, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना कि यार देखो, क्या होता है कि एक डीप सर्कल होता है। मान लो कि आपकी जो निडल है, इसको ध्यान से देखना, है ना, ये आपका एक सर्कल है, उसमें एक मैग्नेटिक निडल लगी हुई है। मैग्नेटिक निडल थी मेरे पास, निकाल के लाता हूं, रुको। मैग्नेटिक निडल होगी मेरे पास, देखता हूं मैं, मैग्नेटिक निडल से सिखाता हूं, देखो आपको यार। कहाँ गया वो बेग यार, एक मिनट वेट करो, आ रहा हूँ बच्चा, आ रहा हूँ, मैग्नेटिक निडल निकाल के लाता हूँ। क्या निकाल के ला रहा हूँ, मैग्नेटिक निडल। बेग नहीं मिल रहा हूँ मेरे को, जिसमें मैंने रखी हुई थी, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था अपने पास। एक मिनट, वेट 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 वेट, यार कहाँ रख दिया। हाँ मिल गया। अब मैग्नेटिक निडल मिल जाए मेरे को तो काम बन जाएगा। ये वाला तो झूला है, झूला तो मिटा दिया मैंने, झूला नहीं है वो, यार इसी में रखा था मैग्नेटिक निडल को, मुश्किल मिलेगा यार अभी, फिर भी ट्राई कर लेते हैं, मिल गया तो अच्छा लगेगा तुम्हें, मेरे को भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। सामने लाके ढूंढो ना सर, हम भी हेल्प करेंगे। नहीं ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मिला, कोई बात नहीं। देखो यार मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये देखो, जब चाहिए होता है तो नहीं मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ये मैग्नेटिक निडल है, ऐसा कंपास है। अब ये जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा तो ये आपको हॉरिजॉन्टल से ऐसा नजर आया, जरूरी थोड़ी मैग्नेटिक मेरिडियन में रखो, किसी दूसरे मेरिडियन में आप क्या करो, सस्पेंड करो किसको, मैग्नेटिक निडल को, है ना, किसी दूसरे मेरिडियन में सस्पेंड करो किसको, मैग्नेटिक निडल को। मान लो कि इस वाले मेरिडियन में आपने क्या किया, मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड किया यहां पर, ये देखो, दो मेरिडियन है आपके पास, कितने मेरिडियन है, दो। ये वाला तो है बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया से, और ये वाला है आपका ज्योमेट्रिकल मेरिडियन या अदर मेरिडियन, कोई भी दूसरा प्लेन, अदर प्लेन, कोई भी दूसरा प्लेन हो सकता है।
एक तो हो गया अपना क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान से सुनना अब मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। एक तो हो गया अपना क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। जब आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में इसको सस्पेंड किया, किसको, मैग्नेटिक नीडल को, ये रही आपकी मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल ने यहां से कितना एंगल बनाया, फाइव। कितना बनाया, फाइव। और इन दोनों के बीच में एंगल बेटा अल्फा है। कोई भी दो प्लेन है, ऐसे बुक खोलते हैं अपन, वैसे दो प्लेन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, जो आपको नजर आ रहा होगा। इसकी बात कर ले तो इधर तो बेटा क्या होगा, ये अपना कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये वाला कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, बी एच कॉस फाइव, और इधर क्या होगा, बीवी साइन फाइव। आया क्या, कहानी क्लियर है यहां तक। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हमने एंगल ऑफ डीप निकाला था, किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन में। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन की कहानी ये रही, छोटा सा बना लेता हूं यहां। ये हो गया आपने क्या, बी एच कॉस फाइव, ये हो गया अपना क्या, बी एच साइन फाइव। ओहो, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये फाइव। क्लियर है। तो यहां से हमने टेन फाइव निकाला था क्या, बीवी बाई बी एच, जो अभी इससे पहले की कहानी, बीवी बाई बी एच। अब मैंने कहा, मैंने इस वाले जो दूसरा प्लेन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये जो अदर प्लेन है, पीछे वाला प्लेन, इस पीछे वाले प्लेन में जब मैग्नेटिक नीडल को लटकाया, तो इसमें इसने कितना एंगल बनाया बेटा, 5 डेज। कितना एंगल बनाया, 5 डेज। किसी भी अदर प्लेन में जो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं वर्चुअल डिप। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन के अलावा दूसरे प्लेन में अगर आप मैग्नेटिक नीडल को लटकाते हो, तो उसमें जो एंगल बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या, वर्चुअल डिप या एपेरेंट डिप। तो ये 5 डेज क्या है बेटा, 5 डेज है एपेरेंट डिप। क्या कहानी समझ में आई है। मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ के मैग्नेटिक नीडल को अगर अदर प्लेन में, सर वर्चुअल वापस बताओ, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। पिछले वाला प्लेन देख रहा है, पीछे वाला, यहां से भी तो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। मैग्नेटिक नीडल को अगर मैं इसमें लटकाता हूं, पीछे वाले प्लेन में, इसमें देखो, अदर प्लेन में, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, 5 डेज। कितना बनाएगी, 5 डेज। इसी 5 डेज को बोला एपेरेंट डिप या वर्चुअल डिप। क्या कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है यहां तक, अब बोलो। नहीं। अब देखो, देखो 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 देखो, इनके लिए वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट तो यही होगा। वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना है, बीवी साइन फाइव। ये नजर आ रहा है, बीवी साइन फाइव। ये तो दोनों प्लेन के लिए सेम है ना, बीवी साइन फाइव। और इस बी एच कोस फाइव का, सॉरी बी कोस फाइव का, ये बी एच नहीं है, बी कोस फाइव, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड था ना, ये बी एच था टोटल, और ये क्या था अपना, बीवी था। क्लियर है बेटा। इस बीएच का एक कंपोनेंट होगा, देखो इधर, इस बीएच का इधर कंपोनेंट होगा, इस दूसरे वाले प्लेन में, अदर प्लेन में। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूं इसीलिए। इधर कितना कंपोनेंट होगा इसका, बीएच, बीएच कोस अल्फा। नहीं आया, देखो, देखो। हाँ भाई, फर्क, कोई डाउट है बेटा। इस बीएच का इधर कंपोनेंट कर दो ना यार, बीएच का इधर कंपोनेंट देखो, इस वाले प्लेन में कितना हो जाएगा, बीएच कोस अल्फा। बीएच कोस अल्फा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, बीएच कोस अल्फा। नहीं आया। और ये क्या हो जाएगा अपना, ये तो बीवी है। ये कौन है, बीवी। ये कौन है, बीएच कोस अल्फा। लगा दो यार टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम लो। अरे टेन थीटा क्या होता है, बीवी बाई बीएच होता है ना। टेन 5 डेज क्या होता है, बीवी बाई बीएच। टेन 5 डेज क्या होता है, बीवी बाई बीएच। और बीएच किसके बराबर है, बीएच कोस अल्फा के, बीएच कोस अल्फा। और बीवी बाई बीएच किसके बराबर है, टेन फाइव के। तो बेटा टेन फाइव आया, टेन 5 डेज आया अपने क्या, टेन फाइव अपॉन कोस अल्फा। नहीं आया, कोस अल्फा। देखो, हाँ भाई नेट करवा ले तू, नेट करवा ले। और हाँ नेट करवा ले, बहुत सारा करवा ले।
यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो पहले। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, टेन फाइव डेज से पूछा जाएगा। कितना, टेन फाइव डेज बराबर टेन फाइव अपॉन कोस अल्फा। देख लो, स्टार लगा लो इसको। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, वर्चुअल डिप से। कितनी देर हुई वैसे अपन को पढ़ाते हुए? कोई डाउट किसी को, कैसा भी? कॉपी कर दो, कॉपी कर दो। अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अदर मेरिडियन। कोई भी दो प्लेन के बीच का एंगल है अल्फा। फाइव है रियल डिप, फाइव डेज है वर्चुअल डिप। साइड प्लीज सर, साइड में ही है, लो भाई साइड में आ जाता हूँ, है ना, कॉपी कर लो, आ रहा हूँ। हो गया? कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं बेटा, आराम से कर लो। वजह बहुत महंगी है कुछ रहने के लिए, इसलिए बेवजह कुछ रहा करो। सही बात है यार, वजह तो सच में बहुत महंगी है। सही चल रहा है यार। हाँ,
हो गया? हो गया क्या? बढ़े आगे? देखो, मिटाओ, जल्दी बोलो यार, मिटा दो ना। हाँ, अब देखो मेरी बात सुने। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले हैं अपन। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। कचरे वाला आ रहा है यार। हेडिंग डालो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना? देखो, हेडिंग डालो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो पढ़ क्या है सर? हम पढ़ा है तुम लोगों ने कभी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर? पढ़ा है क्या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर किसका बर्थडे है? क्या पता सर, नहीं पढ़ा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर? बिल्कुल नहीं सुना? नहीं सुना? बोलो। 12th में पढ़ा होगा, ओके, कोई बात नहीं। अरे हाँ, तुम तो निर्वाण में थे ना यार, जया। और निर्वाण में कौन पढ़ाता था फिजिक्स तुम्हें यार? क्या नाम था उनका? संजय सर, है ना? नाम तो सुना लगता है। 12th तो अच्छा, 12th जीसी से पास किया आपने, है ना? मैं आया था उसके बाद। तुम लोग शायद उसमें थे, क्रेश कोर्स में पढ़ाया होगा मैंने तुम्हें, शायद एक आध क्लास किरी सर ने पढ़ाया था। और फिर निर्वाण में टारगेट किया था ना तुमने? निर्वाण में किया था शायद, है ना? बोलो। हाँ, चालू करा तो वहां टारगेट, ओके, संजय सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें। समझ गया, ठीक है। चलो 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 चलो, वेक्टर पढ़ाया था, ओके। क्रेश कोर्स में मैंने वेक्टर पढ़ाया था, ठीक है। रोज देखती थी आपको निर्वाण जाते वक्त, ये सालासर बिल्डिंग, सुबह सुबह। हाँ यार, मतलब ठीक है। ब्लैक कार। जोधपुर की यादें भी जोधपुर की यादें बन के रह गई। मैं तुम्हें बताऊं, जीवन के 10 साल दिए मैंने जोधपुर को, आ रहा हूं। मतलब जीवन का अभी तक बात कर लें कि 10 साल दिए है, मतलब मैक्सिमम टाइम मेरा जीवन का मैंने जोधपुर को दे दिया। आईवीजीसी में 2 बार तब भी मिली थी, अरुण सर ने जाने ही नहीं दिया था मेरे को। ओके, 1 घंटे बिठा के रखा कि निर्वाण मत जाओ। नहीं नहीं, बढ़िया हुआ निर्वाण चले गए तुम, सही किया जहां तक मैं सोचता हूँ। मैंने दिवाली के टाइम पे जीसी को छोड़ दिया था। ज्यादा टाइम मैं भी नहीं रुका जीसी में। पता नहीं यार, मेरा बैठता ही नहीं है, मैं क्या करूं। चलो, ये आ रहा है यार कचरे वाला, क्या करे। यज्ञ कब छोड़ा था? यज्ञ तो बेटा फरवरी में छोड़ा था ना, फेब में। अरे क्या बताऊं यार तुम्हें, मतलब इन 6 सालों में जब से पढ़ाने लगा हूं, कम से कम 12 से 13 जगह मैं पढ़ा चुका हूं।
बैठता ही नहीं है, मैं सही बात बताऊं, मैं कहीं ज्वाइन कर लूं, मेरा बैठता ही नहीं है ऑफलाइन में किसी के साथ। लटका दिया था, हमें लटका दिया था, नहीं लटका यार, तुम्हारा एक आध चैप्टर ही बाकी था यार। मैं तुम्हें बताऊं बेटा, यज्ञ में कम से कम 1.5 महीने की सैलरी छोड़ी है मैंने, कम से कम बता रहा हूँ। रही थी वाईफाई का नेटवर्क ले लूं, बट है ना, यज्ञ कहाँ है। यज्ञ था यार, मैं जीसी से पहले यज्ञ में पढ़ा रहा था, 1.5 महीने की सैलरी में वापस लेने तक नहीं गया। मतलब 1.5 महीने तक मैंने उनको ये तक बोल दिया था कि यार मैं पढ़ा दूंगा, बच्चों को सिलेबस करा दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए पैसा। और उसके बाद भी वो लोग नहीं मान रहे थे, फिर मैंने कहा यार छोड़ो यार, है ना। हाँ, वही आदिल से बात हो रही थी। सुनो, याद आया, ये उत्कर्ष में भी होते हैं टेस्ट टू ऑल इंडिया। एक सर से बात हुई मेरी। देखो, उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म बेटा अभी नया है, मैं आपको बताऊं, पूछ पूछ कर थक गए कि सर कब आएंगे। ओके, आप जानते हो क्या पता कुछ उत्कर्ष का? मेरी बात सुनो यार जया, मेरी बात सुनो। उत्कर्ष का ठीक है, नया प्लेटफॉर्म है अभी यार, है ना। नीट और जेई के लिए नया प्लेटफॉर्म है, वो वैसे भी नीट और जेई के लिए डील नहीं कर रहा था। और कोई भी इंस्टीट्यूट यार जो इतने सारे कोर्सेज करा रहा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है अभी। हाँ, हो सकता है कि साल 2 साल बाद वो परफेक्ट बन जाए, पर अभी यार मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट है। जो मटेरियल आपको चाहिए टेस्ट सीरीज में, वो मटेरियल आपको वहां से नहीं मिलेगा। रिकमेंड करूंगा एलन को। टेस्ट सीरीज के लिए कहीं मत जाओ एलन के अलावा, मैं फिर कह रहा हूं, आपको एग्जैक्ट वही चीज मिलेगी। और ऑल इंडिया रैंक में टेस्ट होगा, ऑल इंडिया के बच्चों से कॉम्पीट करोगे। हाँ, एलन, आकाश, रेजो वगैरह। ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं माइक बंद कर रहा हूँ अभी, है ना, थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं चलेगा, मेरी बात सुनो यार, एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, फिर कह रहा हूँ यार, बार बार कह रहा हूँ मैं तुम लोगों से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ताकि खुद को आप क्या कर पाओगे, खुद का इवोल्यूशन तो कर पाओगे यार, कि कैसे क्या कहानी है यार। मतलब हमें पता चलेगा कि यार हम कितने गहरे पानी में हैं यार। जब एक लाखों बच्चों के साथ आप कंपीट कर रहे होंगे ना, तब पता चलेगा कि यार हम कितने गहरे पानी में हैं। और वो वहीं पता चल सकता है एलन में। क्योंकि मैं तुम्हें बात बताऊं कि भले ही बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, पर एलन एलन के पास जो मटेरियल उसने डिजाइन किया है यार इतने सालों से, और जिस तरह से वो कंपटीशन करवा रहा है, तो जिस तरह से वो एग्जाम करवा रहा है बच्चों के, वो उसका मुकाबला कहीं नहीं है।
ऐसे थोड़ी एक नंबर एलन यार, बात वो है और कुछ नहीं है। हाँ है ना, पढ़े हम अपन, बोलो, करें स्टार्ट। देखो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन टेंजेंट लो। टेंजेंट लो क्या होता है, ये टेंजेंट लो सुने। टेंजेंट लो कुछ भी नहीं है, दो मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो इधर एक मैग्नेटिक फील्ड ये है B1 और एक मैग्नेटिक फील्ड ये है B2। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड हैं जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब मैं कहूं कि कोई मैग्नेटिक निडल को इसमें रख दो, तो वो मैग्नेटिक निडल हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी। अरे जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगा यार। मान लो कि हमने ये मैग्नेटिक निडल रख दी किसमें, इस नेट इनके बीच में। ऐसे बहुत सारा है, मतलब यार ऐसी बात नहीं है। ये ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है B1, ऐसे ये क्या है अपना B2, ये वाला। कहानी समझ में आ रही है। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। अभी देखना, अच्छा लगेगा तुम्हें। कुछ नहीं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जब आपने एक मैग्नेटिक निडल को रखा, तो ये मैग्नेटिक निडल क्या होगी, ये मैग्नेटिक निडल है भाई। ये मैग्नेटिक निडल तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी, होगी कि नहीं होगी। अब मैं कहूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, अरे भाई इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, ऐसे जाएगा। इधर B1 है और इधर B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो कि ये B1 से कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा। कितना बना रही है, थीटा। तो मैं कहूं कि कोई पैरेललोग्राम लो लगा दो यहाँ पर। ये इधर तो B1 हो गया, इधर B2 हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं डायग्राम, तुम लोग कहो तो यार। ये लो, तो जो टेन थीटा आप यहां से निकालोगे, टेन थीटा को ही बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेन थीटा यहां से निकालोगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा B2 अपॉन B1। यही टेंजेंट लो है। क्या है, टेंजेंट लो। टेंजेंट लो क्या कहता है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई मैग्नेटिक निडल रखते हैं, तो वो किसकी तरफ जाती हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, इंडिकेट करती हैं। तो जो थीटा होगा, थीटा क्या है, किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड से एंगल। मैंने मान लो कहां से लिया, B1 से, तो टेन थीटा क्या निकाला मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि B2 अपॉन B1। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल वहीं से बनाया है। देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे कौन है, B1, तो ये थीटा कहां से लिया है अपन ने, B1 से लिया है। कहां से लिया है, B1 से। छाप दो, ये छोटी सी बात है, छाप दो, अच्छा लगेगा तुम्हें अभी यार, अच्छा लगेगा, फिर कह रहा हूं अच्छा लगेगा। एक बार मैं समझा दूंगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को, कॉपी तो भरो। कर दो कॉपी, हो गया। अरे यार, हो गया, हो गया, हो गया, बस आया। अब देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो कैसे, कैसे अच्छा लगेगा भाई, मेरी बात सुने। मान लो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, किधर है भाई, ये रहा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये रहा, BH। बहुत बड़ा नहीं बना दिया, बना दिया।
ये रहा BH है कि नहीं। अब हमने क्या किया, यहां पे एक सर्कुलर लूप रख दिया। क्या रखा, एक सर्कुलर लूप। देखो एक्चुअल में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है मैं तुम्हें बताऊं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैसा होता है सुने। एक सर्कल होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल ऐसे। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में मैग्नेटिक नीडल रखी लगी होती है। ये डंका बनाओ, डंका बना दो। ये मैग्नेटिक नीडल है। ये मैग्नेटिक नीडल सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम सकती है, वर्टिकल में नहीं घूमेगी, मतलब ऐसे ऐसे घूम सकती है। और इसको एक क्या, एक सर्कुलर लूप लगा होता है, एक वायर, जिनमें नंबर ऑफ टर्न एन ले लो, जो भी तुम लेना चाहो, और एक फ्रेम बना दो। यार डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, देखो यहां बनाता हूं, मेरी बात सुने। सर नेक्स्ट क्लास भी यही होगी या देखते हैं कहाँ होगी। अभी तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को कंप्लीट करते हैं, फिर बात करते हैं, है ना। एक बार इसको कंप्लीट होने दो। ये देखो, ये तो है मैग्नेटिक नीडल, ये है अपना क्या, सर्कुलर लूप, जिसमें मान लो करंट फ्लो हो रही है ना, ऐसे करा दो करंट फ्लो। और ये एक ऐसे फ्रेम में लगा हुआ है ऐसे, ये टर्मिनल T1 T2 है ना बच्चा। क्या कहानी समझ में आ रही है, T1 और T2। यह आपका करंट का सर्कुलर लूप है, यही टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। एक्चुअल में क्या होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अपन करंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, करंट। इस सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो है ना, इसका वैल्यू निकाली जाती है, किसकी वजह, किसकी हेल्प से, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। देखो कैसे निकाली जाती है। ये तो मैग्नेटिक नीडल है, क्या है, मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने के लिए क्या है, फ्री है। अब देखो, जैसे ही करंट फ्लो करवाओगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो कहां जाएगा, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, करंट की वजह से अंदर। यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा, इस वाले प्लेन में। सुनना बेटा ध्यान से, एक मैग्नेटिक फील्ड तो कहां रहा, अंदर। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है अपना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, BH। ये BH क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। BH है बेटा क्या, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। अर्थ मैग्नेट का क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही है, मूविंग कॉइल नहीं है बेटा। ये मूविंग कॉइल नहीं है, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। मूविंग कॉइल अलग होता है, ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास लगा हुआ है ये कोई एल्यूमिनियम वाली नीडल नहीं है। अब सुने, अब मेरी बात सुने, देखो क्या कहानी होगी। ये देखो, ये तो क्या है आपका BH, ये क्या है आपका BV। ब्लैक पेन आपका क्या है, सॉरी B, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट नहीं आया। तो होगा क्या कि ये जो मैग्नेटिक नीडल होगी, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, ये तो इधर क्या है अपना BH है ना, अंदर क्या है B, B क्या है, ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक नीडल ऐसे अलाइन कर रही थी वो ऐसे हो जाएगी, मैग्नेटिक नीडल कैसे हो जाएगी, ऐसे। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जो मैग्नेटिक नीडल थी वो कैसे अलाइन करने लग जाएगी, ऐसे अलाइन करने लग जाएगी ना। इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलेगा, बीच में से। कहां से निकलेगा, बीच में से। नहीं आया, आ रही बात समझ में। तो ये तो हो गया अपना क्या, BH। और अंदर कौन है, अंदर है अपना क्या, B। तो टेन थीटा, मैंने आपको बोला था जो टेन थीटा आप लिखोगे, वो टेन थीटा लिखते थे हम B1/B2। और नीचे कौन मैग्नेटिक फील्ड होता था जहां से एंगल लिया है, तो क्या लिखोगे, टेन थीटा B/BH। नहीं आया, क्योंकि हमने एंगल कहां से लिया है, BH से। क्या मेरी कहानी समझ में आई है। अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ B2/B1 सिखाया था। और B1 क्या लेते थे हम, जहां से हमने एंगल लिया था, तो एंगल कहां से लिया है, BH से। तो B तो हो गया ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड,
नहीं आया? आ रही बात समझ में? अब देखो करंट कैसे निकालोगे। क्या ये सर्कुलर लूप है आर रेडियस का? क्या है ये सर्कुलर लूप आर रेडियस का? इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कहां लिखूं? बी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, वो कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। म्यू नॉट आई अपॉन टू आर वैल्यू डाल दो। वैल्यू डाल दो यहां पर, देखो यहां जगह नहीं, यहां है, यहां भी है। तो टेन थीटा हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और ये बी एच से इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो करंट आ गया। क्या सारी चीजें कांस्टेंट है? टू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एक बार गैल्वेनोमीटर बना दिया तो म्यू नॉट कांस्टेंट। तो यहां क्या होगा देखो, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेन थीटा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेन थीटा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेन थीटा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से? नीट और जेई में यहां से पूछा जाता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेन थीटा। देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में 2 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाते हैं तो 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है। कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन है? 30 डिग्री का। तो बताओ 60 डिग्री के डिफ्लेक्शन पे करंट कितना होगा? तो आई वन अपॉन आई टू बराबर क्या? टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन। लल्लू क्वेश्चन नहीं कराने वाला, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस बच्चे को फॉर्मूला आना चाहिए। कहानी में कोई डाउट किसी को कैसा भी तो बोलो। कर लोगे ना? T1 T2 तो टर्मिनल है। अरे इसमें करंट फ्लो कराने के लिए इसको बैटरी से तो जोड़ोगे ना, टर्मिनल है टर्मिनल। बैटरी से जोड़ने के लिए वायर लगाओगे ना। ठीक है, कर दो, कॉपी कर दो। ओ सॉरी। कर लो, कॉपी कर लो यार। हो गया? चलो फिर बाकी बातें अपन है ना अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो बहुत है, इतना है ना? ट्रायल था। है ना? तो मिलते हैं यार अगली क्लास में, जल्दी होगी, है ना? थैंक यू।